तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली जो है 8.1 लेके आए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमने जो है क्लास 9 का प्ले लिस्ट बना रखा है, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। तो आज के इस क्लास में हम जो है क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन हमारा आज के क्लास का स्टार्टेड रहेगा 7, 8 और 9। ठीक है, 9 मतलब 3 क्वेश्चन जो है आज भी हम सॉल्व करेंगे। हम जो है मतलब 3-3 जो है इसको बांटते जा रहे हैं, क्योंकि प्रश्नावली में हमारा जो है 12 क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसको 3-3 खंड में कर रहे हैं। अभी ये हमारा जो तीसरा खंड है इस प्रश्नावली का, इसके बाद वाला जो है लास्ट हो जाएगा, वो हम लास्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि ज्यादा वीडियो हमारा लंबा हो, जिससे आप बोरिंग आपको फील हो। इसलिए कि हम जो है मतलब 30 मिनट तक जो है हमारा जो है ब्लॉक्स हो जाता है, नहीं तो हम कम करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई दिक्कत बात नहीं है, समझाने का था प्रयास करते हैं। आप भी जो है उसको जरा सा सही से समझिएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो आपको करना क्या है कि इस मतलब वीडियो को जो है थोड़ा सा पीछे कर लेना है। ठीक है, पीछे कर लेने के बाद आपको फिर से उसे देखना है, तो हम जो है ये कह सकते हैं कि आपको वो वीडियो समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रश्नावली में जो हमें जो है 7वां क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है। यहां कह रहा है कि ABCD नाम का कोई एक चतुर्भुज है और A और C, ठीक, A और C हमारा ये रहा, तो A और C दोनों को कह रहा है समद्विभाजित करता है। A को भी और C को भी जो है 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। उसके बाद देखिए लिखा है तथा विकर्ण BD, विकर्ण हमारा जो दूसरा विकर्ण जो है BD जो है क्या कह रहे हैं, B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। B को भी 2 बराबर हिस्सों में और D को भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देखिए जो हमें दिया हुआ था तो लिख दिया हमने ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है, क्योंकि समचतुर्भुज यानी सभी भुजाएं जो आपस में क्या होती है, इनकी बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो ये जैसे 2 बराबर हिस्सों में बांटा है तो हमने 1, 2, 3 ऐसे करके मान लिया। ठीक है, इसको हमें जो है बराबर करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम हल में लिखेंगे क्या, तो देखिए हमें यहाँ जो है 2 त्रिभुज जैसे बन रहा है, जैसे ABC। ठीक है, कुछ इस तरह से ABC हमारा, फिर देखिए जो है क्या है, तो CDA, नहीं तो ACD कुछ भी कह सकते हैं। तो चलिए इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ हम 2 त्रिभुज से चलेंगे, देखते हैं क्या ये जो है प्रूव होता है कि नहीं। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, और जो है त्रिभुज CDA में, ठीक है, इस दोनों से चलेंगे। अगर जो है ये अगर हमारा प्रूव्ड हो जाएगा तो हम कह देंगे ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम है। उस अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं ये सब जो आपस में बराबर भी होंगे। तो देखिए हम जो है इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ देखिए हमने जो है सबको लिखा ही ऐसे समान है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तो लिख देंगे यहाँ जो है AB के बराबर क्या लिख देंगे, AB के बराबर जो है AD लिख देंगे। ठीक है, AB के बराबर हम AD लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर हमने AD लिखा क्योंकि हमने यहाँ जो है क्वेश्चन ही हमारा कह रहा है कि यहाँ जो है समचतुर्भुज है, कि सभी ओर से जो है ये हमारा क्या है, तो समान है। तो हमने जो है इन दोनों को क्या कहा, समान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज, समचतुर्भुज की भुजा, समचतुर्भुज की भुजा। तो उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, अब जो है और बच गया ना BC और CD, तो उसको भी लिख देते। BC के बराबर क्या, तो CD, यहाँ भी लिख देंगे समचतुर्भुज की भुजा। उसके बाद देखिए यहाँ जो है हमें AC और AC दोनों में आ रहा है ना, AC और AC दोनों में मिल रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि AC के बराबर AC, यहाँ समान भुजा। ठीक है, क्या लिखेंगे, समान भुजा, ये हमारा। ठीक है, इन दोनों की भुजाएं क्या है, तो आपस में समान है। तो यहाँ देखिए क्या है, तो सारा का सारा जो है हमारा मतलब जो है भुजा के ही बारे में बात हो रहा है ना, भुजा के बारे में बात हो रहा है। तो इसको इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं कि SSS सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता नियम से। ठीक है, नियम से। तो हम क्या कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, जब ये जो आपस में समान है तो हम इन दोनों को जो आपस में सर्वांगसम दिखा सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC, यहाँ जो है सर्वांगसम क्या लिखेंगे, त्रिभुज CDA। ठीक है,
ये हमारा जो आपस में सर्वांशम होगा उसके बाद तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि कोण एक जो है हमारा कोण 2 के बराबर है और कोण 3 हमारा जो है कोण 4 के बराबर। ठीक है, कोण 1 हमारा कोण 2 के बराबर, कोण 3 जो है हमारा कोण 4 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए यही हमारा प्रश्न यहाँ बन रहा था, विकर्ण AC जो है कोण A और C को दोनों को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे हम जो है लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, अतः जो है जब ये सब आपस में बराबर है तो लिखेंगे अतः AC हमारा जो है विकर्ण है। ठीक है, AC हमारा विकर्ण है कोण A और कोण B, कोण A और कोण C है ना, कोण A और कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। उस पर देखिए आगे हम चलते हैं। उसके बाद देखिए ये जो हमारा इधर का पार्ट और इधर का पार्ट हो गया है ना। अब हम क्या करेंगे DAB, ठीक है, DAB मतलब इस तरफ के पार्ट को देखेंगे। ठीक है, DAB लिखिए यहाँ जो है इन दोनों को प्रूव करने के लिए तो लिखेंगे कि इसी प्रकार, ठीक है, क्या उतना लंबा करे, ठीक है, इस क्वेश्चन को जो है हम शॉर्टली कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है हम लिखेंगे क्या, तो त्रिभुज हमारा सिंबल लगा, त्रिभुज का सिंबल लगा के फिर DAB जो है यहाँ सर्वांशम, ठीक है, DAB सर्वांशम BCD है ना, तो त्रिभुज BCD। ठीक है, ये हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 के बराबर क्या, तो कोण 6। ठीक है, और लिखेंगे कोण 7 के बराबर कोण 8। तो यहां भी लिखेंगे क्या, तो अतः BD विकर्ण, ठीक है, BD विकर्ण जो है कोण B और कोण D, कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, दोनों को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही हमें दर्शाना था, जो कि हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके बाद का क्वेश्चन जो है 8, पहले इस क्वेश्चन को मिटा लेते, उसके बाद क्वेश्चन 8 को हम लिखेंगे क्या हमसे पूछा गया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 8 को हमने लिख लिया, क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में हमें दिया हुआ है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, यहाँ जो है ABCD जो है एक आयत है। ठीक, तो विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण जो है A और C को जो है समद्विभाजित यानी 2 बराबर हिस्सों में दोनों को बांटता है। तो दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है, यानी ये जो आयत है इसको हमें दर्शाना क्या है, तो वर्ग दर्शाना है। फिर दूसरा विकर्ण BD, ठीक है, विकर्ण जो हमारा B और D कोणों B और D को समद्विभाजित करता है, यानी इसको भी 2 बराबर हिस्सों में बांटता है कि नहीं। हमसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसको जो हमें वर्ग दर्शाना है कि यह वर्ग होगा या नहीं। उसके बाद जो हमारा B और D जो है समद्विभाजित है कि नहीं, यानी कि कह सकते हैं कि ये दोनों जो आपस में क्या है, तो बराबर है ना। उसी अकॉर्डिंग हमने लिख लिया है कोण 1 के बराबर कोण 2 और कोण 3 के बराबर क्या, कोण 4। हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, यहाँ ऐसे दिया हुआ भी है। उसके बाद देखिए हमें जो सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक वर्ग है, वर्ग हमें दर्शाना है। उसके बाद देखिए कोण 5 बराबर कोण 6, कोण 5 के बराबर कोण 6 और कोण 7 के बराबर कोण 8 को दर्शाना है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, तो हम जो है यहाँ पे हल में लिखेंगे। तो हल में लिखेंगे क्या, तो ऐसे देखिए यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि कोण 1 हमारा जो है किसके बराबर, कोण 2 के बराबर। ठीक है, कोण 1 हमारा जो है कोण 2 के बराबर, ये हमारा जो है दिया हुआ है। ठीक है, दिया है, इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। इसके बाद देखिए हम जो है लिख सकते हैं कोण 1 जो है कोण 4 के बराबर। ठीक है, कोण 1 हमारा जो है कोण 4 के बराबर होगा, तो लिखेंगे कोण 1 के बराबर क्या, तो कोण 4। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, तो इसको हम जो है समीकरण दूसरा कह देंगे। ये जो है किस नियम से, तो लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, एकांतर अंतःकोण के नियम से कह सकते हैं कि यह जो है आपस में बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, 1 और समीकरण 2 से ना, 1 और 2 से चलेंगे। तो देखिए
यहाँ जो है 1 के बराबर, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। जब 1 के बराबर 2 है, वहां वही चीज जो है 1 के बराबर यहाँ 4 दिया हो, यानी ये दोनों जब आपस में बराबर 1 के बराबर जो हम लिख सकते हैं, कोण 2 बराबर 4, जब ये दोनों मिल ही रहा है तो इन दोनों को हम आपस में बराबर कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण 2 के बराबर क्या, तो कोण 4। तो हम इस अनुसार कह सकते हैं कि क्या, तो BC के बराबर क्या, तो AD, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे किस अनुसार, तो हम लिखेंगे अतः ABC एक समान कोणों की सम्मुख भुजा, कोणों की सम्मुख भुजा है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AB और जो है BC, क्या लिखेंगे, AB और BC जो है आयत की आसन्न भुजा है, आयत की आसन्न भुजा है, आसन्न भुजा है, ठीक है। आसन्न भुजा है AB और BC, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, लिखेंगे अतः जो है ABCD एक वर्ग है, ठीक है। ये हो गया। उसका देखिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमें जो दिया हुआ ना, इन दोनों को बराबर करना है। यहाँ जो हम खाली जो जगह है ना, यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, इन दोनों को जो आपस में बराबर दर्शाना है, तो हम क्या लिखेंगे, तो DAB है ना, इस अकॉर्डिंग चलेंगे। DAB, तो लिखिए त्रिभुज DAB और क्या, तो BCD, त्रिभुज BCD से, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB हमारा जो है किसके, तो BC के बराबर। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि AB बराबर क्या, तो BC। क्यों, तो यहाँ जो है वर्ग की भुजा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। क्योंकि यह जो है सब वर्ग है, तो क्या होता है, वर्ग जो है आपस में सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक। ये हो गया, ये दोनों आपस में हमने बराबर कर लिया। फिर इन दोनों को कहते हैं, तो लिखेंगे CD के बराबर क्या, तो DA, ठीक है। यहाँ भी लिख देंगे वर्ग की भुजा। और देखिए यहाँ पे जो है कुछ कॉमन बात जो है, D और B, फिर देखिए यहाँ भी जो है वही उलट पुलट है, ठीक है। तो दोनों में मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि आप दोनों जब कॉमन है तो लिख देंगे समान भुजा। BD के बराबर, DB के बराबर क्या, तो DB समान भुजा, ठीक है। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे, देखिए सब जो है भुजा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, तो S सर्वांग क्षमता नियम, ठीक है। सर्वांग क्षमता नियम से, तो क्या इन दोनों को हम क्या कहेंगे आपस में, जो सर्वांगसम है, तो त्रिभुज DAB सर्वांगसम का सिंबल, फिर लिखेंगे त्रिभुज BCD, ठीक है। आपस में समान है। यहाँ जब हम क्या, कोण 5 के बराबर क्या लिख देंगे, कोण 6, ठीक है। जब आपस में समान ही है तो ये जो हो जाएगा, कोण 5 के बराबर कोण 6 है, फिर जो है कोण 7 के बराबर क्या, तो कोण 8, ठीक है। ये दोनों आपस में समान हो गए। तो लिखेंगे हम यहाँ अतः जो है BD है ना, BD बिकन कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, ठीक है। यही हमें सॉल्व करना था। तो हमारा जो है क्वेश्चन 8 बन के रेडी हो गया। इस क्वेश्चन को मिटा ले, तो इसके बाद हम क्वेश्चन 9 को लिखेंगे, क्या हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 9 को पढ़ते, क्या हमें दिया हुआ, क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD एक विकर्ण BD पर 2 बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि क्या है, तो DP बराबर जो है BQ है, ठीक है। तो दर्शाना है हमें, कुछ जो है करीब 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हमें दर्शाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, जो हमें दिया हुआ था। फिर देखिए यहाँ जो है DP बराबर जो है BQ दिया हुआ है, वो हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमें जो है इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन जो है उस अनुसार जो हम चलेंगे। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। अभी जो हमें सर्वांगसम नहीं दिखाना, इसको प्रूव करके हमें दिखाना है, ठीक है।
जब बन जाएगा तब हम जो है लिख देंगे सर्वांशम ए बी डी और क्या, तो लिखेंगे त्रिभुज सी क्यू बी से। ठीक है, तो चलिए, तो बीसी हमारा जो है एडी के समांतर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बीसी बराबर क्या, तो एडी यहां लिख देंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, की सम्मुख भुजा। ठीक है, ये हो गया। उस पर देखिए यहाँ पे हमें ये दोनों दिया हुआ, ये बराबर है डीपी के बराबर क्या, तो बी क्यू। ठीक है, ये हमें दिया है। ठीक, उसका देखिए कोण 1 के बराबर कोण 2 लिख देंगे, क्यों, तो लिख देंगे कि एकांतर अंतः कोण। ठीक है, एकांतर अंतः कोण, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या, तो क्या कह सकते हैं हम, जो है भुजा, कोण भुजा, यानी लिखेंगे एस ए एस सर्वांशम, सर्वांगक्षमता नियम से। ठीक है, ये हो गया। उसका देखिए जब ये जो है आपस में सर्वांगक्षम है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों को जो है लिख के इसके बीच में सर्वांगक्षम का सिंबल ए पी डी, सर्वांगक्षम त्रिभुज सी क्यू बी। ठीक है, आपस में सर्वांगक्षम है। उस पर देखिए, तो देखिए यहाँ जो हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया यहीं पे, तो देखिए एपी के बराबर सी क्यू कह रहा है, तो हम लिख देंगे कि एपी बराबर सी क्यू बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, इस अकॉर्डिंग जो ये हमारा समान है। उसके बाद देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है ना, उसको हमें सॉल्व, तो देखिए तीसरा जो दिया हुआ लिखते हैं। तीसरा में देखिए क्या है, तो त्रिभुज ए क्यू बी और जो है त्रिभुज सी पी डी से। ठीक है, इस अनुसार अगर चलेंगे। उसके बाद देखिए, तो देखिए हमारा त्रिभुज क्या है, तो ए क्यू बी है ना, तो ए क्यू बी इधर, फिर देखिए सी पी डी है ना, कुछ इस तरह से, और ये जो है हमारा इधर है ना, ऐसे है। तो हमें जो है आपस में इनको जो है सर्वांगक्षम दिखाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या लिखेंगे, तो सी डी। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ कि ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देंगे समांतर, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। उसके बाद देखिए यहाँ जो हम क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे पीडी के बराबर जो है क्यू बी दिया है। ठीक है, ये हमें जो है दे रखा है। उसके बाद यहाँ जो है लिख देंगे कोण जो है 3 के बराबर क्या, तो कोण 4। ठीक है, यहाँ भी क्या लिख देंगे, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, यहाँ पे हम वो लिख देंगे। इसके अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ भी जो है भुजा, कोण भुजा के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांगक्षम नियम। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो लिख देंगे एस ए एस सर्वांगक्षम, सर्वांगक्षम का नियम, नियम से। ठीक है, इसके नियम से जो है हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, तो सर्वांगक्षम है। तो लिख दीजिए, तो ए क्यू बी जो है सर्वांगक्षम क्या, तो त्रिभुज सी पी डी, ये हो गया। उसका देखिए चौथा जो हमें दिया हुआ है ना, चौथा को लिखेंगे क्या, चौथा में हम लिखेंगे कि ए क्यू बराबर क्या, तो सी पी। ठीक है, ए क्यू बराबर सी पी हमें दिया हुआ है ना, इसको हम लिख देंगे क्या, तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, बाय सी पी सी टी से हो जाएगा। उसका देखिए क्वेश्चन पांचवा जो हमें दिया हुआ है ए पी सी क्यू है ना, ए पी सी क्यू है ना, मतलब ये जो बीच में जो बन रहा है ए पी सी क्यू से, तो इसको कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है या जो है क्या समांतर चतुर्भुज है या नहीं, वो हमें दर्शाना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए पी के बराबर जो है क्या, तो सी क्यू, तथा ए क्यू के बराबर क्या, तो सी पी। ठीक है, इनको जो आपस में बराबर कहेंगे,
क्योंकि यहाँ जो एक चतुर्भुज बन रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं ना, समांतर चतुर्भुज कह रहे हैं, तो उस अनुसार हम इसको मानेंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि चतुर्भुज APCQ में सम्मुख भुजा आपस में बराबर है, आपस में बराबर है। लिख देंगे यहाँ क्या, तो अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है 9 तक बोला था, 9 वीडियो में जो है सॉल्व कर लिया। इसके बाद का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।